हम औरतों की ज़िंदगी में हमेशा ऐसे दिन आते रहते हैं जबकि कभी मौसम, कभी गर्मी, कभी बारिश और कभी-कभी इतनी बारिश होती है कि अपने घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा ही हम जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। मगर हमें हेल्पलेस नहीं होना है इस टाइम में, क्योंकि ये टाइम ही जो है हर होम मेकर को मजबूत बनकर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखकर जो है किस तरीके से हम घर को ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, किस तरीके से बारिश के मौसम में भी खुद को फिट और घर को ऑर्गेनाइज़ करके अपनी पूरी डेली लाइफ को पीसफुल और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो आज हम ब्लॉग में देखने वाले हैं, तो ब्लॉग मुझे इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी शहजादियों, मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो नाश्ते करने के बाद जो कुछ बर्तन वगैरह हो गए थे तो मैं ना वही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम नाश्ता वगैरह करते हैं ना तो सोचते हैं कि हम बर्तन वगैरह बाद में साफ़ कर लेंगे, मगर ऐसा कभी भी ना करें। यकीन मानिए कि आप साथ ही साथ जो है बर्तन साफ जैसे ही करती रहेंगी ना, वैसे ही आपका काम तो आधा चुटकियों दबाते ही फ़ौरन तुरंत हो जाएगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि ना सिंक भरते रहते हैं, बाद में एक दफ़ा जो है साफ़ कर लेंगे, मगर वो एक दफ़ा का टाइम इतना बोरिंग और इतना लंबा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि सिंक भरती रहती थी, सोचती थी कि एक साथ ही अपने जो भी सारा जो बर्तन वगैरह होंगे ना वो सारा साफ़ कर दूँगी, मगर ऐसा कुछ होता ही नहीं था। उन बर्तन को साफ़ करने में मुझे इतना 1-2 घंटा लग जाता था ना कि मेरा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता था और टाइम पीसफुल भी नहीं हो पाता था, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा जो होती है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी कि ये लो थोड़े से बर्तन इतने घंटों में मज रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे बर्तन इतने घने हो जाते हैं ना कि फिर हमारा मन ही नहीं करता है कि हम बर्तनों को साफ़ करें। तो ये यकीन मानिए कि आप अपनी सिंक में जैसे ही आपके बर्तन होते हैं नाश्ते के बाद, डिनर के बाद, लंच के बाद तुरंत फ़ौरन साफ़ कर दें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे बारिश के मौसम चल रहा है तो अपनी सिंक वगैरह को और घर की सफाई को विशेष ध्यान दें। क्योंकि बारिश के मौसम में स्मेल वगैरह हर चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा ही परेशानी होने लग जाती है। इन बारिश के मौसम में एक होम मेकर किस तरीके से अपना ऑर्गेनाइज़ करती है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और समझदारी की सलीके वाली होम मेकर ही ये समझ सकती है। क्योंकि हर चीज़ सफाई से करना, हर चीज़ का ध्यान रखना, एक स्मार्ट होम मेकर ही इन सब अच्छी तरीके से अपना सकती है। क्योंकि हम जो है रेनी टाइम में बहुत ज़्यादा, जब हमारे पास हेल्पर नहीं होती है कुछ भी, मतलब हमें सारा काम खुद करना पड़ता है हेल्पर के बिना, तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। मगर जो अपना घर का खुद को मैनेज रखना एक होम मेकर ही समझ सकती है। क्योंकि जो भी हेल्पर वगैरह होती है वो तो बस खाली जो है ऊपर ऊपर का काम करेंगी, मगर अच्छी तरीके से हर सलीके से जो काम हम कर सकते हैं एक स्मार्ट होम मेकर कर सकती हैं, वो हेल्पर नहीं कर सकती हैं। कोशिश करें कि अपने घर की सारी जिम्मेदारियां, हर सफाई वगैरह का काम खुद करें। क्योंकि हेल्पर जो होती है बस बारीकी से काम नहीं कर सकती है, बस वो तो बस अपना जो काम करेगी और वहाँ से चली जाएगी और अपना पैसा ले जाएगी। मगर हम जो एक स्मार्ट होम मेकर अपने घर के बजट के हिसाब के साथ अपना खुद काम खुद कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। हम ऐसे हेल्पर को पैसा दें, मैं नहीं कहती हूँ कि मतलब कि ना हेल्पर नहीं रखना चाहिए, मतलब जितना बजट अच्छा है जिनका वो मुझे मतलब रख सकती है, मगर मैं इसमें बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि हेल्प रखने की। क्योंकि जब तक हम है ना अपना काम करते रहते हैं, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, खुद का हाथ पैर चलते रहते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। वैसे भी हमें ना एक्सरसाइज करने का कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो घर के काम इतने होते हैं ना कि सारी एक्सरसाइज वगैरह जो है हमारे काम करते करते ही हो जाती है। और हमें जो है एक्सरसाइज करना करें या ना करें तो इससे भी कोई जो मतलब नहीं होता, क्योंकि हम काम करते करते एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो आप जिसे हेल्प रखना चाहते हैं तो वह रख सकते हैं, मगर मैं इसके बिल्कुल भी हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपका क्या मानना मुझे कमेंट में बताइए। और उसके बाद जो है कुछ कपड़े वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा, कुछ क्या बताऊँ मैं कि बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। क्योंकि जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया था ना और हम दिल्ली वगैरह गए थे, वहाँ से ना मतलब बारिश हो रही थी और कपड़े सुखाने का कोई भी ऐसा कोई साधन नहीं था, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। फिर मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई, तो उसके बाद है ना उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होने लगी। क्योंकि अब है ना मतलब मौसम में ना ऐसा हो गया है ना, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिलहाल तो पहले बारिश इतनी हो नहीं रही थी, अब है ना इतनी हो रही है ना कि जाते जाते कि पूरा है ना पूरे सब परेशान हो गए हैं बारिश के कारण। क्योंकि हर जगह बारिश, तूफान, सैलाब वगैरह आ रहे हैं। बस अल्लाह से शुक्र गुजार कीजिए कि हर कैसी भी कंडीशन हो, अल्लाह ताला हम हर इंसान को, हर बंदे को सलामत रखे, उनके रोज़गार में बरकत रखे और जो भी सैलाब आ रहे हैं वो बंद हो जाए जल्दी से जल्दी।
जबकि जो भी बेचारे मेरे भाई-बहन हैं, जो भी परेशान हो रहे हैं अपने रोज़गार से। और मैं ही बता दूँ कि हमारी जो दुकान है उसमें भी पानी म इतना मतलब इतना तो हो नहीं रहा है, फिर भी इतना पानी टपक रहा है कि हमें सारा सामान निकालना पड़ा और दुकान भी हमारी फ़िलहाल बंद है। तो आप दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी बारिश वगैरह बंद हो जाए तो हमारी दुकान भी खुल जाए इंशाल्लाह। और है ना, जो भी परेशानी चल रही है बजट के हिसाब से, और जो भी हम है ना जो रेनी डे में जितना भी बजट हम कंट्रोल कर पाते हैं ना उतना हम कर सकते हैं। मगर हमारी जो है कुछ भी रोज़गार का जो अवसर है और रोज़गार का जो साधन है वो भी बंद हो जाएगा, तो हम किस तरीके से अपने घर को मैनेज कर पाएँगे? बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये सैलाब वगैरह जो भी बारिश वगैरह बंद हो जाए और सबके रोज़गार में बरकत आए। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जो भी सारे कपड़े थे ना वो मैंने है ना जो सारे तह लगा दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा कपड़े इतने हो गए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही इतने मतलब मैं कर के परेशान हो गई थी। क्योंकि है ना कभी-कभी ये होता है ना कि हमें मतलब हर किसी को कुछ काम करने का मतलब मन नहीं होता है। किसी को कपड़े धोना पसंद नहीं होता, किसी को कपड़े तह बनाना पसंद नहीं होता। फ़िलहाल तो मुझे ना कपड़े धोना और कपड़े की तह बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हर काम तो हमें करना ही है। हम होम मेकर हैं, अपने घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है ना चाहते हुए भी हर किसी चीज़ को एडजस्ट करना है, और किस तरीके से स्मेल वगैरह और बरसात के मौसम में ना रहे इस बात का भी ध्यान रखना है। सोफे वगैरह पर गंदगी वगैरह हो जाती है और हमेशा इसका डस्टिंग वगैरह करते रहना चाहिए। और है ना उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि जो भी ये वाला कमरा है ना उसके ऊपर से पानी टपकने लग गया था। जैसा कि आपको वीडियो में देख ही सकते हैं कि ऊपर इतनी सीलन हो रही है और ऊपर से इतना पानी टपक रहा है ना कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और नीचे तक पानी, बरसात की बूंदें जो है यहाँ पे कुछ सामान रखने का भी वो नहीं था। और जो भी हमारा बिजली का बोर्ड है ना उसमें पानी हो रहा था कि बस इलेक्ट्रिसिटी में कोई करंट वगैरह ना आए, इस बात का भी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हमने नीचे मंगा वगैरह रख दिया था और पानी आप देख ही सकते हैं कि इस वाले गेट से लेकर पलंग तक गेट तक इतना बह रहा है। बीच में बारिश बंद हो गई थी, वो अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बंद रही, फिर उसके बाद फिर बारिश होने लगी थी। पूरे घर में पानी पानी से होने लगा। जितनी भी सफाई कर लो रेनी डे में ना, फिर भी इतनी जो है हम सफाई करते करते थक जाते हैं, मगर बरसात के मौसम में गंदगी होते होते नहीं थकती है। फिर भी हम होम मेकर्स जो है हार नहीं मानेंगी, अपने घर को किस तरीके से सफाई रखनी है हम अच्छी तरीके से कौन समझ सकता है। क्योंकि इस एक समझदार एक सलीके वाली औरत ही इस बात को समझ सकती है कि बरसात के मौसम में हर तरीके से सफाई रखना कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब बरसात के मौसम में ही कितनी बीमारी फैल सकती है। और इस बात का खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बारिश जो पानी होता है ना उसे इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि मच्छर वगैरह भी बहुत हो जाते हैं, जिससे कि मलेरिया वगैरह का भी डर लगा रहता है। और उसके बाद है ना जो भी मैं ना पानी वगैरह था ना वाइपर की हेल्प से निकाल रही हूँ, क्योंकि पानी वगैरह रह जाता है ना फिर पूरे में पैर बनने लग जाते हैं, तो फिर पूरे ना अजीब सी घिन घिन सी होने लग जाती है, अंदर से ही अजीब सी फीलिंग सी होती है। इसलिए मैं पूरे घर की मैंने सुबह तो पूरे घर की सफाई कर ही दी थी ना, उसके बाद मैं ना दोबारा से घर की सफाई कर रही हूँ। और एक बार तो झाड़ू पोछा लग ही गया है, आप देख ही सकते हैं कि घर की हालत फिर से कैसी हो गई है बरसात के मौसम में। मगर सबके घर का ऐसा ही हाल है। बरसात के मौसम में ना ऐसी ही कंडीशन और ऐसी स्थिति बन जाती है, और इस स्थिति को एक स्मार्ट सलीके वाली ख्वातीन ही समझ सकती है कि किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से घर की सफाई करके रखनी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर ख्वातीन के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि बरसात के मौसम हो या समर का मौसम हो या विंटर का मौसम हो, हर तरीके से हर घर को किस तरीके ऑर्गेनाइज रखना है, किस तरीके से रेनी डे में अपने आप को एनर्जी भी बनाए रखनी है। ये नहीं है कि आप हमेशा 24 घंटे लगी रहो, बीच में आप रेस्ट भी करो, क्योंकि कुछ काम है ना हम करते करते थक जाते हैं। जब तक हम खुद ही एनर्जी नहीं होगी, कुछ भी ताकत नहीं होगी, तो हम घर का काम कैसे कर सकते हैं, अपने परिवार की कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि काम साथ साथ करते रहें और साथ साथ अपना भी ना ध्यान रखते रहें। बीच बीच में अपना ना ख्याल रखिए, पानी पी लीजिए, शरबत पी लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, दूध पी लीजिए, मिल्क शेक बना लीजिए और बीच में रेस्ट कर लीजिए। फिर से अपने काम जो भी है उसे पूरा कर लीजिए, इससे कि आपके अंदर भी एनर्जी बनी रहेगी और आपका घर भी स्मार्ट और ऑर्गेनाइज बना रहेगा। उसके बाद है ना मैंने चावल वगैरह छोंक दिए थे, और बस गर्मा गर्म चावल जो है मैं निकाल रही हूँ। खाने का टाइम भी हो चुका था, मेरे शौहर बस अब आने ही वाले हैं खाने के लिए, तो मैं सोच रही थी खाना पर प्लेट में निकाल के रख देती हूँ और बाद में जो बर्तन हो गए ना उसे सफाई कर दूँगी। मैं क्या करती हूँ ना, जो भी खाने के बर्तन होते हैं, लंच के, डिनर के, जो भी नाश्ते के, मैं साथ ही साथ बर्तन साफ करके रखती हूँ। और रात की कढ़ी वगैरह बची हुई थी, तो चावल मैंने ना बना लिए थे, और उस दिन ना मतलब चावल बनाने होते हैं ना, रोटी बनानी नहीं होती ना, तो अलग सी खुशी
होती है कि पूरा काम कर लो, बस चावल ही तो बनाने हैं। और कढ़ाई कढ़ी भी रखी हुई, तो कुछ ज़्यादा मतलब कुछ आज मैंने कुछ ज़्यादा बनाया भी नहीं था और मेरा सारा काम भी चुटकी बजा से फ़ौरन तुरंत तो हो गया था। बस है ना, कढ़ी वगैरह मैं गरम कर रही थी और काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनी हुई थी। और आपको ये रेसिपी जो है पसंद आई हो तो ना, जो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं ये वाली रेसिपी, अगर आपको चाहिए हो तो। और बस आज का ब्लॉग है ना हम यहीं पर एंड करेंगे। आज का ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं और मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो आप मेरे ब्लॉग से कुछ ना कुछ तो सीख के जाएँ। और जो भी मैंने ना आपको नॉलेज दी है और आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, भाई बहनों में, और प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आपके कमेंट से ना इतना मोटिवेशन मिलता है कि कुछ आगे करने की हिम्मत बढ़ती है, और आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और आप देख ही सकते हैं कि अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है, पूरे बादल लदे हुए हैं और मतलब बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। जितनी बारिश होती रहती है ना, उतना टाइम जो ख़राब होता रहता है, क्योंकि पूरे दिन बारिश पड़ती रहती है और पानी छतों पे पड़ा रहता है। फिर पानी है ना के कारण जो छत वगैरह टपकने लग गई है, हमारी अम्मी का घर भी टपक रहा है और सबके घर ऐसे टपक रहे हैं। इंशाल्लाह इन जो है परेशानियों से हमें जल्दी से जल्दी निजात मिले। और वीडियो पसंद लाइक कीजिए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।